युवाओं का जो सबसे बड़ा दर्द है सर, बेरोजगारी और अशिक्षा, उसके ऊपर सर 2 शब्द बोले सर। युवाओं का दर्द जो है सो अशिक्षा और बेरोजगारी आपने कहा, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि युवाओं का दर्द जो है सो और भी बहुत कुछ है। पलायन भी युवाओं का दर्द है, बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट भी युवाओं की समस्या है। लेकिन सवाल ये है कि ढेर सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, रोज आप उसका विज्ञापन देखते हैं। आप बताइए कि पिछले 20 साल के विकास में न तो हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधरा और न तो बेरोजगारी में सुधार हुआ और न तो पलायन रुका। आखिर इसकी समीक्षा क्यों नहीं होती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल उठाना चाहता हूँ। हम अपने जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनके सामने भी विनम्रतापूर्वक और सारे नेताओं के सामने कि भैया इसके लिए विधानसभा जो है तो उसका 3-4 सत्र होता है साल में, और इस पर कितना सार्थक बहस होता है। क्योंकि 20 साल 5 साल के लिए एक बार जनादेश मिलता है। 20 साल से लगातार एक ही मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन का फॉर्मेशन बदलते रहा, सरकार का चेहरा एक ही आदमी रहे, सरकार का चेहरा एक ही आदमी रहे। तो हमारा ये कहना है कि कहाँ ये चूक हुई है कि इस क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ है। और अगर इस पर सुधार नहीं होगा तो फिर आप जरा बताइए कि 14 करोड़ 13 करोड़ की आबादी वाला हमारा प्रदेश है और यहाँ लाखों करोड़ों युवा जो है सो बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ अभी यही स्थिति है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको 10,000 प्रति महीने का भी रोजगार उपलब्ध नहीं। ये कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा विडंबना है। आज हम 21वीं सदी में हैं और इस हिसाब से अगर बेरोजगारी बढ़ती रही तो हम सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगा। हम सामाजिक शांति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हम एक बेहतर विकास का कल्पना कैसे कर सकते हैं? हम एक मजबूत बिहार का कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर मैं तो कहूँगा कि संसदीय लोकतंत्र में इसमें पक्ष और विपक्ष सब लोगों को बैठ के और इस पर यह करना चाहिए कि राजनीति जो होता है, आज हम वोट मांगने आए हैं तो किसके लिए? समाज के लिए। राजनीति लोक के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं कि हम सत्ता पा लिए, हम विधायक बन गए, इसके लिए तो राजनीति होना नहीं चाहिए। तो इस मामले में सारे ही लोग कटघरे में हैं और मुझको लगता है कि इस पर एक सर्वांगीण नीति बननी चाहिए और हर युवा के लिए यह निश्चित होना चाहिए कि जो भी हमारा युवा जिस लायक है, अगर वो ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, तो उसके लायक कम से कम नौकरी की व्यवस्था अगर नहीं हो, अगर हमारा सरकारी तंत्र नौकरी नहीं दे सकता है, निजी क्षेत्र नौकरी नहीं दे सकता है, तो रोजगार की व्यवस्था तो हो ही हो। ये घोषणा पत्र में भी आना चाहिए, ये अमल भी होना चाहिए। जी सर। तो सर यदि सूर्यगढ़ा की जनता आपको बहुमत प्रदान करती है, यदि जिताती है, तो आप सूर्यगढ़ा की जनता के लिए सर सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं, कुछ सुविधाएं ऐसी है जो नहीं है, होनी चाहिए, और कुछ सुविधाएं ऐसी है जो है किंतु बेहतर होनी चाहिए सर। तो यदि सूर्यगढ़ा की जनता आपको बहुमत प्रदान करती है तो आप इसे किस प्रकार से जो है सो दूर करने का उपाय करेंगे? देखिए, एक विधायक का जो अधिकार क्षेत्र होता है, वो विधायक का अधिकार क्षेत्र होता है कि उसके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र है उसके हिसाब से उसके सर्वांगीण विकास के लिए बिहार सरकार का जो बजट है, उसका जो योजना है, वहाँ हम अपने क्षेत्र की योजनाओं को अधिकाधिक हम जो है वहाँ लाभ दिलवाएं, उसको स्वीकृति दिलवाएं और उसके हिसाब से उसके लिए हम अपने क्षेत्र के करीबन 3,60,000 वोटर हैं यहाँ, तो उनके हित की आवाज़ को बुलंद करें विधानसभा में। अब रही बात कि हम कैसा सूर्यगढ़ा चाहते हैं, शायद आप
आप यही पूछना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे, कि आप सूर्यगढ़ा के लिए क्या सोचते हैं, आपके नज़रिए से सूर्यगढ़ा के विकास का क्या मॉडल। आजकल एगो बड़ा प्रॉब्लम हो गया है क्या, कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ विपक्ष या सत्ता के लोग बोलते, दूसरे लोग उसी को कॉपी कर लेते हैं। हम यही चाहते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि इसलिए बोलने में कुछ नहीं होता। अगर किन्हीं के पास विजन नहीं है तो हमारे पास विजन, हम घूमे हैं भैया। हम चाहते हैं कि जो सूरजगढ़ा का जो विकास है वो उसका मॉडल सूरजगढ़ा विधानसभा का मॉडल होना चाहिए, न नालंदा का होना चाहिए, न पटना का होना चाहिए, न हरियाणा का होना चाहिए, न पंजाब का होना। हम सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का विकास सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के अभिरुचि के हिसाब और यहाँ के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से किया जाए। अब वो कहिए कैसे, मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, आवास, उसके बाद जो है सो रोजगार, ठीक है, और पलायन रोकने की व्यवस्था। तो मेरा कहना शिक्षा के लिए आज आप देखिए, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सारा एजुकेशन व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ एक कॉलेज कोई बता दीजिए जहाँ पूरा क्लास होता हो, साल का कुछ नहीं होता है। सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। और काफी लेट चलता ना सेमेस्टर लेट चलता, सो चलता, क्लास कहाँ होता है जी। सारे लोग सिर्फ एडमिशन कराते हैं, पढ़ाई प्राइवेट में करते हैं। ये हमारा आज बिहार, आप कोटा में चले जाइए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे बिहार के होते हैं। वहाँ वो जाके तैयारी, दिल्ली में जाके देखिए मुखर्जी नगर में किस तरीके से इतना इतना को कमरा में हमारा 5-5 को बच्चा रहता है। सवाल है कि वो व्यवस्था ही ध्वस्त है। यहाँ उस व्यवस्था के सुधार के लिए हम करेंगे प्रयास। हमारा ये विजन होगा कि हमारा सूरजगढ़ा प्रखंड का जो है सो कम से कम हर प्रखंड में 1 डिग्री कॉलेज, 1 महिला महाविद्यालय सरकारी और 1 बीएड कॉलेज, ये तो हर जगह होना चाहिए, हर प्रखंड में होना चाहिए। चानन में भी, पिपरिया में भी, सूरजगढ़ा में भी। उसके बाद बहुत बड़ा प्रखंड है सूरजगढ़ा, इसको बांटने का जरूरत है। पीरी बाजार जैसा क्षेत्र है, कजरा जैसा क्षेत्र है, मेदनी चौकी क्षेत्र है, इस तरीके से होना। बगल के आप शेखपुरा जिला में देखिए। एक बात हम और कहेंगे, सूरजगढ़ा और शेखपुरा दोनों 1952 में 7-7 प्रखंड था। कभी लखीसराय अनुमंडल में शेखपुरा हुआ करता था, आज वो 25-30 साल से जिला बना हुआ है। सूरजगढ़ा जहां का तहां रुका हुआ, प्रखंड का प्रखंडे है। अभी बताइए कि इसके लिए आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तीसरा बात है कि स्किल सेंटर होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे ढेर सारे हैं जो यहाँ से शिवनगर से उठ के, लोसघानी से उठ के, मनियारचक से उठ के, कस्बा से उठ के वो जाते हैं बाहर पढ़ाई करने और जैसो कि ट्यूशन पढ़ने के लिए। अब उनके लिए एक काउंसलिंग सेंटर कम से कम प्रखंड लेवल पर होना चाहिए, ताकि जो विशेषज्ञ हैं उनको बताएं कि आप कहाँ बेटा जाना चाहते हो और कौन संस्थान बेहतर है। नकली संस्थान में एडमिशन लेके पैसा बाप माई का चला जाता है, लड़का शर्म से बोलता नहीं है अपने लोगों को। उसके बाद मूल हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर टिका हुआ, चाहे वो धान हो या गेहूं हो या मक्का हो। सवाल है एक उद्योग आप बता दीजिए पूरे सूरजगढ़ा विधानसभा में है। सारा हमारा अनाज औने पौने में जाता है और वही अनाज का प्रोडक्ट बन के आता है यहाँ। अगर हम उसके हिसाब से जो जैसा क्षेत्र है, पीरी बाजार जैसा क्षेत्र है, उसके लायक हम यहाँ रोजगार क्रिएट करें। पिपरिया दियारा क्षेत्र है वहाँ के लिए करें, सूरजगढ़ा है उसके लिए वहाँ हम करें। अगर छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सरकार प्रोत्साहित करे, मुफ्त में जमीन दे, बिजली का शुल्क कम करे, यहाँ के लोग उसमें लगाएं पूंजी या बाहर के लोग आ गए। आप एक चीज बताएं हम आपको आश्चर्य होगा, सूरजगढ़ा पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं। जरा बताइए उसके बिना हम उन्नत खेती का काम कर सकते हैं? ये सवाल ये है कि जब तक इस पर आज तक कुछ नहीं हुआ, और दुर्भाग्य क्या है कि हमारे चुनाव में ये मुद्दा बनता ही नहीं है। चुनाव में मुद्दा बनता है पार्टी, चुनाव में मुद्दा बनता है जाति। बस ये दो चीज है, फलना पार्टी को वोट दे दीजिएगा, फलना जाति को वोट बस दे दीजिए, 5 साल रोते रहिए। तो भैया सर्वांगीण अगर विकास आप करना चाहते हैं तो आपको हर वैसे चीज पर देना चाहिए जिससे हमारे लोगों का आर्थिक स्थिति सुधरे, उनका परचेजिंग पावर बढ़े, ठीक है? तभी समाज बेहतर हो सकता है, तभी सूरजगढ़ा बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए।